Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Minahid Maniwali and I'm a student in Rehan School Online Academy. So जैसा कि आप सबको पता है कि रेहान स्कूल में डेली इंटरव्यूज देना एंड देना इज अ मस्ट. सो उसी तरह आज हमारे साथ काफ़ी अच्छे और टैलेंटेड गेस्ट हैं जिनका नाम है हिशाम जमील इकॉनमी वाला. तो आज इनकी लाइफ और गोल्स के बारे में जानते हैं. सो अस्सलाम वालेकुम हिशाम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक. सो हिशाम, बिफोर वी स्टार्ट मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो व्यूअर्स आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें. Okay, so first of all, my name is Hisham Jamili Wala, and I am the one student at Rehan School Islamabad campus, and I am 14 years old from Ahmedabad, and I am studying in Rehan School from almost 4 months. ओके, दैट्स ग्रेट. सो हिशाम, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला, लाइक कहाँ से पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में सोशल मीडिया के जरिए पता चला, क्योंकि रेहान स्कूल का हर टास्क, हर बच्चे का टास्क, स्टूडेंट का टास्क और रेहान अल्लाह की खुद की जो वीडियोज़ बनाती हैं वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है. सो इसी तरह हमें पता चला रेहान स्कूल के बारे में कि रेहान स्कूल क्या है, किस तरह से इसमें काम है. तो इस तरह हम ओके. ज्वाइन सो लाइक कौन से प्लेटफॉर्म से, लाइक फेसबुक, यूट्यूब? किया यूट्यूब. ओके, यूट्यूब, दैट्स ग्रेट. सो हिशाम, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेल मी योर फेवरेट 3 हॉबीज जो अगर आपको फ्री टाइम मिले तो यू लव डूइंग, यू लाइक डूइंग. प्लेइंग गेम्स, ओके. like one video games and इतनी खास मेरी हॉबीज ये है क्योंकि टाइम मिलता ही नहीं है. अब वैसे ही अगर लाइक फ्री टाइम मिले जैसे छुट्टियां हो तो लाइक ड्राइंग और प्लेइंग क्रिकेट. हाँ, क्रिकेट हो सकता है, बट हम ये है कि मतलब हम दोस्त इकट्ठे हो जाएं, गैदरिंग करना बहुत बहुत अच्छा लगता है. एंजॉय करते हैं ओके. हम, और ज़्यादातर फ्री टाइम में हम होते भी हैं, गैदरिंग करते हैं और कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं गाड़ियों में. तो वो भी अच्छा है और गेम खेलना भी अच्छा है. और हम सबका ये है कि हम जो है ना, गर्मियों में हमारा ये होता है कि हमने हफ्ते में 2 चक्कर लाजमी जो है. हरनोई के बारे में आपको पता है? हरनोई एबटाबाद का बहुत फेमस है. यस, वहाँ पे लाइक हम आपके रिलेटिव्स हैं? रिलेटिव्स नहीं है, हमने हाँ, सिर्फ ओके. घूमने जाना था. हफ्ते ओके. में सिर्फ 2 बार हमने वहाँ अमेजिंग. पे स्विमिंग पूल में जाना होता है, वहाँ पे नहाने के लिए, और हम ओ. कल ही वापस आए, कल ही गए थे वहाँ पे. ओ, दिस इज अमेजिंग, वाओ. सो अच्छा, आप कह रहे हो आपको गेम्स खेलना भी पसंद है, सो मुझे अपनी फेवरेट 3 बताओ जो आप खेलते हो. अगर फिजिकल गेम्स की बात करें तो क्रिकेट मुझे पहले बहुत पसंद था. मैंने जो है अकेडमी भी ज्वाइन की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो घर से बहुत दूर थी और मैं नहीं ज्वाइन कर पाया, कंटिन्यू नहीं कर पाया. ओके. वरना मेरी उस टाइम भी इतनी अच्छी मेरी गेम थी क्रिकेट में कि मैं अंडर 16 या 14 में आराम से अच्छा प्ले कर सकता था. ओ. ओके. बट मिस हो गया. तो बाद में मेरे जो है बाबा ने भी बड़ा पछताया कि बड़ी अच्छी गेम थी, मिस कर दिया ये वो. मेरा कुछ नहीं लगा. तो फिर जो उससे पहले मैं 5th क्लास में था, मुझे टेबल टेनिस का बहुत शौक था. मैं अपने स्कूल में टेबल टेनिस खेलता था और मैं उसमें भी इतना प्रो हो गया था कि मैं पीटीआई सर जो जिन्होंने हमें सिखाया था मैं उनको भी हरा देता था. तो वो ओ. भी काफ़ी ओके. हैरान थे कि वो. तो फिर जो है फिर ये जैसे अपने घर वालों को भी बताता था, बोलते नहीं नहीं इस उस्ताद से आगे कोई नहीं जा सकता. ये मैंने बोला मैं गया तो नहीं, बट मैंने हरा दिया. तो ओके. बस ये 2 फेवरेट्स हैं. अगर फिजिकल की बात करें और वीडियो गेम्स की बात करें तो फ्री टाइम मिले तो फ्री फायर खेलता हूँ. और इतनी कोई कौन सा खास लेवल है? मेरा 72. ओ. ओके. और मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया है खेलता हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम. और कोई गेम मेरा फ्री फायर के अलावा? और कोई गेम्स नहीं इतना. ओके, वाओ, ग्रेट, दैट्स ग्रेट. एक्सप्लोर करने के लिए टास्क इतने ज़्यादा होते हैं, उनको ये भी है, कंप्लीट यस. करते हैं. सो अभी तक लाइक आपने मेंशन किया था अर्लियर कि आपको 4 मंथ्स हुए रेहान स्कूल जी. में, तो अभी तक आपने क्या क्या टास्क लर्न कर लिए? मैंने जितने भी रिहार्सल के टास्क हैं, जैसे कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसबुक वीडियोस, सॉन्ग्स, इंटरव्यू विद एनी, इंटरव्यू विद माया, इंटरव्यू विद ह्यूमंस, टेडेक्स रिव्यूज, ये सब सीख ली. ओके, आपने कोडिंग मुझसे पूछा, लेट मी आस्क यू, हैव यू मेड एनी सोजी वीडियोस? नहीं, हमारी जो है फिजिकल कैंपस में उसकी वीडियोस बनती हैं, बट हम पिक्चर्स बना के अपलोड कर देते हैं. बट मेरा जो कुछ टाइम हो गया, मैं हैदराबाद वापस आया हूँ इस्लामाबाद से, तो मैं ऑनलाइन एकेडमी में नहीं हूँ, बट मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ बस सारा इसी तरह से. तो वो मैं ओसोजी वगैरह में कोई भी नहीं करता, बट सिर्फ बाकी टास्क.
ओके ग्रेट। सो मुझे अपने फेवरेट 2 टास्क बताओ जो आपको अच्छे लगते हैं करना। फिर 2 टास्क इंटरव्यू विद माया कर लें, इंटरव्यू विद माया बहुत फेवरेट है और कैमरा हुँ, पोस्ट। और 2 जो नहीं अच्छे लगते, लीस्ट फेवरेट। टेडेक्स रिव्यूज़ और व्हाट व्हाई? ओके। मेरा मैंने वैसे आप मैंने अगर इंटरव्यू देखेंगी तो मैं हर उसमें कह रहा था कि इंटरव्यू टेडेक्स मेरा बहुत फेवरेट है और था भी। बट हुँ, अभी जो है टेडेक्स मुझे थोड़ा-सा बोरिंग लगने शुरू हो गया क्योंकि अभी मुझे मज़ा नहीं आता ओके। टेडेक्स करने में। यूज्ड टू हो गए थोड़ा-सा होगे। या यूज़्ड टू हो गया और वो जो है मैं थोड़ा टाइम टेकिंग है। ओके और दूसरा? दूसरा इतना कोई बुरा नहीं लगता बस बस एक ही थोड़ा-सा ओके ग्रेट। सो आपने बताया कि आप 9th क्लास में हो, तो मुझे अपने फेवरेट 2 सब्जेक्ट्स बताओ जो लाइक हो जाते हैं आराम से। मेरे जो फेवरेट 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक बायो कर लें, बायो हुँ, फेवरेट है और बाकी इस्लामियात और उर्दू तो सबको ईज़ी लगता है। ओके हाँ, ग्रेट। सो और 2 सब्जेक्ट्स जो बहुत बुरे लगते हैं, लाइक नो। अच्छा, जो सब्जेक्ट मुझे बुरा लगता था मैथ्स, तो उसके हमें टीचर इतने अच्छे मिले कि वो भी अच्छे लगने शुरू हो गए क्योंकि अभी नहीं 8th क्लास में जितनी मैंने मैथ्स पढ़ी है, तो उन सर के साथ मेरी इतनी अच्छी जो है बातचीत मतलब किसी पूरे स्कूल में किसी के साथ इतनी उनके साथ बात नहीं होती थी, जितनी मेरी। मैं उनको बहुत तंग भी करता था, मुझसे भी करता था बट मुझे सब स्कूल मैंने 3 स्कूल चेंज किए बट मुझे कोई भी मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करता था, शरारत बहुत करता था। बट ओके, मुझे कोई कुछ बट मुझे कोई कुछ नहीं कहता था इस वज़ह से क्योंकि मैं पढ़ता भी था। मेरे जो हैं हमेशा हाईएस्ट मार्क आते थे पूरी क्लास में स्कूल वाओ! के टॉप करता। इस वज़ह से मुझे कोई कुछ नहीं कहता था वरना जितनी मैं मस्तियाँ करता था, इतना तो स्कूल में ना रखे किसी को। ओके ग्रेट। सो मुझे आप बताओ, टेल मी योर फेवरेट 3 कंट्रीज़ जो अगर आपको चांस मिले आप एक फॉर वन्स विज़िट करना चाहो। दुबई तो कंपल्सरी, सेकंड वन अमेरिका हुँ, एंड द थर्ड वन सऊदी अरेबिया। ओके एंड सऊदी अरेबिया को समझ आता है। व्हाई डू यू वान्ना विज़िट द अदर 2 कंट्रीज़? अमेरिका जो है जैसे मैं मीन्स मेरा इस तरह कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अमेरिका के अंदर एक्सप्लोर करूँ। मुझे हुँ, इस तरह की जो है ना अमेरिका की जो डिफेंस सिस्टम है, जितना भी आर्म्ड फोर्सेस है, उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। किस तरह से अमेरिका की इतनी जो अच्छी आर्मी स्ट्रॉन्ग है या फिर कौन-कौन से उनके पास इतने अच्छे जो अगर मुझे मौका मिला है वैसे तो कोई भी इस तरह नहीं कर सकता कि आर्मी उनको नज़र ही नहीं आती। तो ये है कि बड़ा मुश्किल है बट मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ। और दुबई तो बहुत ही मतलब मेरा शुरू से फेवरेट है कि मैं दुबई जाऊँ। दुबई एक तो लाइक बहुत फेमस है और घूमने की जो प्लेसेस हैं दुबई से अच्छी मुझे लगता है अमेरिका में भी है, जापान में भी है। दुबई बहुत इस वजह से बहुत अच्छा लगता है। ओके। सो टेल मी कि अभी तक आप पाकिस्तान से बाहर कभी गए हो किसी कंट्री? नहीं, नहीं अभी तक तो नहीं है। ओके। सो अच्छा आप मुझे बताओ ओवरऑल आप इधर पाकिस्तान में कितनी सिटीज़ विज़िट कर चुके हो? जहाँ एटलीस्ट आप वन्स गए हो? टेल मी ऑल। पाकिस्तान में हुँ, पाकिस्तान में 1, 2, 3, 6 से 7 होंगी। टेल मी देयर नेम्स। लाइक जैसे इस्लामाबाद हो गया, हुँ, लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, रावलपिंडी तो इस्लामाबाद के साथ ही है और टक्सिला भी रास्ते में ही आता है और यहाँ पे मानसेरा है हमारे बैक साइड पे फैसलाबाद के ओके। और और ऐसी जगह जहाँ मैं भी गया था छोटा हूँ बट मुझे पता नहीं था कि किधर जा रहा हूँ किधर नहीं। तो उनके बारे में नहीं था बट क्या हूँ और भी मैंने सिटीज़ विज़िट की हैं 3-4। ओके ग्रेट। सो अभी आप लाइक एबटाबाद में हो, राइट? यस। ओके मुझे एबटाबाद की अपनी फेवरेट 3 प्लेसेस बताओ जो जहाँ पे आपको जाना काफ़ी अच्छा लगता है? फर्स्ट तो हरनोई, बहुत अच्छा लगता जाते हुए एंड द हुँ, सेकंड सेकंड जो हमारी ठंडियानी है शायद आपने सुना हो नाम। नो वो क्या है लाइक कोई मंडी खाने की जगह? नहीं, 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 वो नेचर समझ लें कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है सिर्फ़ वहाँ पे अगर सर्दियों में अगर आप जाएँ ना तो यहाँ तक आपकी बर्फ़ होगी और ओके। पहाड़ मतलब पहाड़ वाली साइड है, वहाँ भी हमारे गाँव भी है, तो बर्फ़ बहुत होती है, सारे गाँव वालों को सर्दियों में शिफ्ट होना पड़ता है यहाँ सिटी में, तो हुँ, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तो उसकी वजह से इश्यूज़ ओके। फेस होते हैं, गाड़ियाँ जा नहीं पाती, गाड़ियाँ फँस जाती हैं, इतने-इतने दिन वहाँ पे रहती हैं फिर, तो इसलिए और वहाँ पे नेचर है, फुल सुकून, गर्मियों में भी आप जाएँगे, हाँ, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गर्मी है, वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा हम सर्दियों में आ गए हैं, इतना जो है अच्छा वहाँ जी। का मौसम मौसम बहुत अच्छा है। हुँ, और एक वो तीसरी प्लेस? तीसरी प्लेस तीसरी इतनी कोई ख़ास नहीं है, बस लाइक एक कोई हमारा ये है बॉल या शॉपिंग के लिए कोई जगह या फिर खेलने की कोई जगह, हाँ, कोई पार्क?
खेलने की जगह हमारा यहाँ पे जसून प्लाजा है, अगर आप आएँ तो आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा कि वो बहुत फ़ेमस है एबटाबाद का। सबसे बड़ा मॉल है एबटाबाद का, मॉल नहीं है, ओके। बीच प्लाजा है, उसमें बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, 300 प्लस हैं शायद, और वो बहुत ओह! मतलब काफ़ी हाई प्रोफ़ाइल है और बहुत अच्छी-अच्छी वाओ! ब्रांड है। अमेज़िंग, ओके। और 2 ऐसी चीज़ें जो आपको एबटाबाद की नहीं अच्छी लगती, जो आपको लगता है चेंज होनी चाहिए? एबटाबाद की सुज़ुकी तो सही है, लोकल ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, बट एबटाबाद की हुँ, एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे रिक्शास नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि इस्लामाबाद और एबटाबाद ये मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट ज़्यादा नहीं है। जैसे आपने देखा होगा रिक्शा जितनी भी यस। सिटीज़ हैं, आप खुद बेसिकली लाहौर से आई हैं, तो आपने देखा होगा टी टू रा वो कितना शोर होता है वहाँ पे। बट यप। अगर आप इस्लामाबाद में भी देखिए कितना जो है, कितना पुरअमन शहर है। तो वो बहुत अच्छा है, इस वजह से भी। और जो निजी चीज़ें हैं मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई हैं। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ, आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट बताया। सो टेल मी योर रूटीन। आप कितने बजे उठते हो? पूरे दिन में क्या करते हो? सोते कितने बजे हो? टेल मी इन डिटेल्स। स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग। कितने बजे आप उठते हो? मैं उठता हूँ 7 से 8 के दरमियान। इस ओके। फिर फ्रेश होके ब्रेकफ़ास्ट करके फिर अपना जो है कमरा बंद किया, लैपटॉप लिया, अपना सेटअप लगाया, बस स्टार्ट। इंटरव्यूज़ के लिए पहले मैसेज छोड़ दिया, फिर भी अगर हो तो टाइम सेट करके। फिर हुँ, अपने इंटरव्यू विद माया किया और बाकी कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट सब टास्क किए। फिर इंटरव्यूज़ वक़्त थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चे आजकल नहीं मिलते क्योंकि जब हमारे 80 या 100 प्लस इंटरव्यूज़ हो जाते हैं तो बच्चे थोड़ा मुश्किल होते हैं ढूँढते, क्योंकि फिर ज़्यादातर बच्चों के साथ हो जाता है। तो फिर इसलिए काफ़ी मुश्किल होती है। अभी भी मैं आपके साथ 3 दिन बाद इंटरव्यू कर रहा हूँ। मुझे ना सैटरडे को कोई मिल रहा है, ना फ्राइडे को। तो आज इसलिए मैंने संडे को इंटरव्यू सेट किया, वरना मैं वैसे संडे को करता नहीं आता। अगर ये है कि हुँ, अगर मुझे मिल जाए, अगर मुझे 4 भी 1 दिन में करने पड़े तो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि बाद में फिर नहीं मिलते। तो इसलिए फिर मैं कर लेता हूँ। कोई भी मैसेज करे मैं रिप्लाई कर देता हूँ कि क्या सेट शेड्यूल करने में क्या है। हुँ, अगर हम कर रहे हैं 1 दिन में 4 भी कर रहे हैं तो अपना ही फ़ायदा है कि बाद में टाइम बचेगा, कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, अल्लाह ना करे कोई भी काम ज़रूरी आ जाता है, तो फिर यप। रह भी जाता है तो कोई मसला नहीं होता, टास्क पूरा होता है। तो इस वजह से बाकी जी। और फिर उसके बाद हमारी जो रूटीन है, मतलब मेरा काम जो है वो लेट एंड होता है, जिसकी वजह से मेरी बेइज़्ती भी घर वाले करते हैं कि सुबह बैठते हो शाम हुँ। तक वो ही नहीं है। कितने बजे आप काम एंड करते हो? काम का स्पेसिफिक नहीं है कभी, मतलब मैं टाइम बहुत ज़ाया करता हूँ। मैं एक काम किया, फिर थोड़ी देर टिकटॉक स्क्रॉल कर लिया, कभी फिर एक काम किया, ओके। फिर कुछ देर के लिए गेम खेल ली। फिर इस वजह से मेरा काम 4-5 बजे तक चला जाता है। और फिर हुँ, जो है कभी अपलोड मैं रात को 12 बजे बैठ के कर रहा हूँ, कभी अपलोड उसी वक़्त कर लेता हूँ। तो लेकिन ये अगर मैं हुँ। प्रॉपर करूँ, अगर मैं स्कूल के हिसाब से चलूँ तो 2 बजे तक मेरा काम खत्म हो सकता है। ओके, दैट्स ग्रेट। और कोई एक्टिविटीज़, कोई बाहर वगैरह नहीं जाते दोस्तों के पर साथ? ये बहुत जो है रिहान स्कूल में आने के बाद मेरा बहुत हो गया है, क्योंकि 4-5 बजे तक टास्क खत्म होते हैं, फिर क्या है जाने का टाइम बचता है। बट कल जो है गए थे, बाकी हम जाते हैं, गैदरिंग करते हैं दोस्तों के साथ, दोस्त आ जाते हैं और जो है बस बाहर आते हैं, हॉर्न मारते हैं और फिर मुझे पता होता है कि आगे भई फिर निकल जाता हूँ, फिर घंटा 2 घंटा उनके साथ घूम के फिर आ जाते हैं। बस इसी तरह से टाइम गुज़र जाता है, पता भी नहीं चलता। ओके, अमेज़िंग। सो मुझे आप बताओ कितने भाई-बहन हो? मेरा एक ही भाई है, ओह! ओके, बड़ा है या छोटा? बड़ा भाई। ओके, सो आप दोनों की बॉन्डिंग है या लड़ते हो? नहीं, अभी हमारी बॉन्ड मतलब आपको पता है कि बहन-भाई या भाई-भाई जो जो भी हों, लड़ाई ज़रूर होती है। यस। तो हमारी पहले पहले तो बहुत लड़ाई होती थी जब अभी वो कॉलेज जाता है और जो है और मतलब घर में कम ही रहता है, कभी कहाँ चला जाता है, कभी कहाँ। तो उस वजह से हमारी बॉन्डिंग अच्छी है। हम मतलब अभी नहीं लड़ते, पहले हम छोटे थे, बहुत ज़्यादा लड़ते थे। हर बात पे छोटी-छोटी बात है अच्छा, कोई इस तरह की ख़ास रीज़न नहीं होती थी स्पेसिफ़िक कि हमने अगर कोई सीरियस मामला हुआ तभी लड़े। छोटी-सी बात से ऐसे ही लड़ जाएँगे ज़बरदस्ती। आएगा या फिर मुझे थप्पड़ मार देगा, बस शुरू हो गए। इस तरह से छोटी-सी यस, बात है। तो इस तरह यस। से हो जाता है, बट अभी जो है नहीं लड़ते। अभी भी कभी-कभी जब फ्री होता है आता है, मैं काम कर रहा हूँ, टपक थप्पड़ मार दिया, इसको छेड़ दिया, उस चीज़ को छेड़ दिया, वो तंग कर जाता है। बट इस तरह से अभी लड़ाई नहीं होती, ख़्याल भी बहुत करता है, बहुत ज़्यादा ख़्याल करता है मेरा। ओके, अमेज़िंग। सो मुझे आप बताओ कि आपने अपने नाम के साथ इकॉनमी वाला क्यों लगाया? इकॉनमी वाला एक तो बहुत ज़्यादा रेयर था, किसी का था नहीं, और जैसे जो मेन
रीज़न था, मेन मकसद है रेहान स्कूल का कि प्रॉब्लम सॉल्वर बिल्ड करें। और जो 17 एसडीजी गोल्स है ना, उनमें एसडीजी गोल्स में है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस वजह से मैंने उसको भी देखते हुए देखा कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि एसडीजी गोल्स, क्योंकि एसडीजी गोल्स में वो गोल्स होते हैं जो कि ज़्यादातर कंट्रीज़ का प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से इकोनॉमी वाला सोच के रखा ये सोचा। ओके, ओके, ओके। सो मुझे आप बताओ, ओके, आप मुझे कोई फ़नी मोमेंट बताओ अपनी लाइफ़ का, कोई प्रैंक जो आपने किसी के साथ किया हो या किसी ने आपके साथ किया हो। स्कूल में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। बहुत प्रैंक किए हैं बट अभी मुझे याद है एक भी नहीं आ तो रहा। सबसे फ़नी वाला बताओ, कम ऑन, कम ऑन, जैसे बिस्किट में टूथपेस्ट या समथिंग लाइक दैट। प्रैंक प्रैंक तो हम करते हैं बट मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि हम जितने प्रैंक ओह करते हैं नो! मुझे लग रहा है। कम ऑन, कोई अपने भाई हाँ, के साथ? भाई के साथ कोई प्रैंक नहीं किया। भाई के साथ लड़ाई लड़ाई नहीं करता ना। बस ये है कि प्रैंक दोस्तों के साथ ही जितने भी किए हैं कभी, कोई बताओ तरावियों में एक, कोई टेल मी तरा एनीवन। तरावियाँ पढ़ रहे थे। हमारे दोस्त हैं बहुत शरारती, सारे हम दोस्त बहुत शरारती हैं। कोई मेरे ओके, बड़े दोस्त भी बहुत हैं, बड़े-बड़े दाढ़ियों वाले हैं, बट अ, ओके। दाढ़ी वाले उस तरह दाढ़ी नहीं, बस हल्की-हल्की जो आई होती है, बिल्कुल नए-नए जैसे आई होती ओह! ओके, ओके, है। ओके। इतने बड़े नहीं है, 16-17 साल के। तो उनका ये है कि हाँ, उनके साथ भी इतनी मस्ती कि कोई तरावी पढ़ रहा है, अगर हुँ। तरावी में रमज़ान में ये बहुत होता है। वो जैसे ही सजदे में जाता है उसकी टाँगें खींच के पीछे ले जाते हैं। वो साथ देखते रहते हैं लोग, ये क्या कर रहे हैं भाई? वो इतना हम भी ओह! डरते ही रहते हैं कि भाई पढ़ेंगे ना पढ़ें, पढ़ें कि ना पढ़ें, वो डरते ही रहते हैं। ओह ये बहुत गॉड! इश्यू होता है। और मस्जिद में जो है बस तंग बहुत करते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ते जहाँ पे एक पॉइंट मिल जाए और बस शुरू। और ओह माय कितनी बार हमारी गली है ना, गली में यहाँ पे हम कितनी बार मैं आगे जा रहा था उनके पास, मुझे कॉल करके बुलाते हैं, आओ हुँ, यार उधर जाते हैं, फिर उधर जाते हैं। तो एक बार ऐसे वो कॉल करके बुलाते हैं, बोलते हैं हरनोई जाते हैं, नहाने जाते हैं, पिछले साल की बात है। तो मैंने बोला हुँ, सही है, मैं आता हूँ 5 मिनट में तैयार होके ना। हुँ, तो हुँ। मैंने कपड़े पहने, साथ नहाने के लिए कपड़े रखे, शावर में चला गया, घर वालों ओके। को बता दिया। तो निकला आगे, क्या हूँ घर के बाद, मैं घर के बाहर जाके कॉल करता, मैं आ गया हूँ ना। तो कॉल कर रहा हूँ, उठा रहा नहीं है ना, मैंने बोला कॉल कर रहा हूँ, बोलूँ आ गया। ओके। तो 1 मिनट खड़ा हूँ, उससे गुब्बारे आ रहे हैं, पानी से भरे हुए, ओह! छत से पानी ओह! सारा, ओह गॉड! बोलते चल नहा लिया ओह अब जा। नो! ओह माय गॉड! बहुत ज़्यादा। ओह नो! ओह! गुब्बारे, वो भी पानी वाले, वाह! हाँ, क्या बात है। तीसरी मंजिल से फेंक दी ऊपर से। मैं इतना इतना एकदम अचानक से मुझे, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, अटैक हो गया। बहुत खराब। अमेजिंग, वाओ! वाओ! दिस इज़ ग्रेट। सो एडवेंचर का कोई कहे ना तो वो भी बहुत किए हैं। क्योंकि हमारे जो स्कूल में हुँ, हम हुँ। बहुत स्कूल में लड़ाइयाँ भी बहुत करते थे। मेरे जो मोहल्ले के दोस्त हैं वो भी, और जो हैं स्कूल के, वो भी सारे बदमाश टाइप ही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। तो ओके। ये बात है कि इस वजह से हमें कोई छेड़ता भी नहीं था। सारे डरते भी थे और सारे दूर-दूर से भागते थे। और ये है कि लड़ाई हम नहीं करते थे, मेरे दोस्त बहुत करते थे। मतलब मुझे इतना ख़ास खुद नहीं मेरे इंटरेस्ट था कि मैं किसी से लड़ूँ। बट अगर मेरी किसी से लड़ाई हो जाए ना तो बहुत। और एडवेंचर ये होता है। और दूसरा एक मेरे पास, मैं जब हम साइकिल चलाते थे ना, तो हुँ, एक दिन हमने गली में, मेरा एक दोस्त था, वो और मेरा भाई और मैं, तीनों साइकिल पे बैठे हुए रेस लगा रहे। हुँ, हमने बोला हुँ। चलो रेस लगाते हैं। थोड़ा-सा ओके। आगे गए, मेरी मेरी साइकिल मेरे भाई की साइकिल के साथ लगी है। ओह! मेरा भाई मेरी साइकिल के ऊपर से गुज़र गया, मेरे ऊपर से। उसके ओह! बाद मेरा ओके। भाई नीचे गिरा, मेरा दोस्त मेरे भाई के ऊपर से गुज़र गया। इतना जो है, अच्छा, तीनों उठे, ओह माय गॉड! तीनों गिर के उठे, तीनों हँस रहे हैं। ओह माय गॉड! पता ये भी नहीं क्या? चला कब आ गया। अजीब-सा समझ भी नहीं आया, एकदम से उठे हैं। को लगी-शगी कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चला क्या हुआ। एकदम से स्पीड में थे ना, एकदम से गुज़र गई, पता भी नहीं चला। बट कपड़े-शपड़े सही गंदे हो गए, बस ओह बच्चे तो माय होते थे। गॉड! और हमारा ये था, हम डरते-शरते नहीं थे। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी छोटी-सी साइकिल थी। मैं तब छोटा-सा, 9-10 साल की जितने बच्चे की साइकिल होती है, छोटी-सी। छोटी-सी नहीं, हुँ, मतलब दरमियानी अच्छी जो है, अच्छे से, मतलब 2-3 बंदे बैठ सकते हैं। उस पे हम 4 बंदे बैठे हुए थे। और सच में हुँ। एक 18 साल का लड़का भी मेरे साथ बैठा होगा और मैं चला रहा। 4 लड़के बड़े-बड़े, एक मेरा भाई 14 ओह साल माय का था, गॉड! और हुँ। एक और दोस्त 14 साल का और एक 18 साल का। छोटी-सी साइकिल में 4 बैठे हुए, आगे जा रहे हैं, उसमें ब्रेक-वेक भी कुछ भी ना। डर तो किसी चीज़ का ओह! ना है, ब्रेक्स भी ओह! नहीं, और ओके। तराई थी, ओह फुल तराई।
जा रहे हैं, आगे पानी भी एक जगह से लीक हुआ था, वहाँ से गिर रहे हैं। आगे से गाड़ी आई है, गाड़ी वाला इतना पागल है, हमारे आगे आ रहे हैं, हमने ब्रेक ही लगा दिया, सारे शोर मचा रहे हैं। ओह गाड़ी माय वाले से गॉड! बचा के तरफ दीवार में घुसा दी, सारे जरा बोलते हैं कि रात कभी नहीं बैठते इसके बाद। ओह! हमारे इस तरह के हमारे इस तरह के बहुत ज़्यादा हो ओह गए। माय और एक और मैं आपको गॉड! बताता हूँ, मैंने यस। फिर इस वजह से मेरे बाबा ने साइकिल ही बेचवा दी थी मेरे से। मैं सही तरह से चलाता ही नहीं था उसको। तो फिर एक दिन मेरे दोस्त ने साइकिल ली, उसकी भी ब्रेकें नहीं। और ओह! मैं फिर आपको ले सच ली, बताता ओह हूँ, माय गॉड! नहीं, हाँ, नहीं, दोस्त ने ली थी। एक ओके, मैंने बोला, एक मैंने चक्कर वही। लगाया ना, एक चक्कर लगा के आता हूँ। हुँ, तो सच में एक बहुत ज़्यादा जो है चढ़ाई, मतलब एक आम गाड़ी ओह! जो है मुश्किलों से चढ़ती है उसपे। तो ओके, उधर ऊपर ऊपर गया, वहाँ से मैंने बोला चलो आगे, क्योंकि सीधी मतलब उस चढ़ाई के आगे फिर तराई के नीचे ना आगे सीधी रोड थी। मैंने बोला कुछ नहीं, मैनेज कर लूँगा। बट उस ओह माय गॉड! सीधे रोड से पहले ना एक जंप था। तो ऊपर गया, ऊपर से मैंने ओके। मैंने बोला चलो कुछ नहीं होता। आगे से मेरे दोस्त भी शोर मचा रहे हैं, ना, ना, ना गिर जाएगा, गिर जाएगा। खुद भी गिरेगा, साइकिल को भी गिराएगा, दोनों मरोगे। हुँ, तो वहाँ से ऊपर से साइकिल को मैंने बोला कोई बात। फिर मैंने अब जब छोड़ दी, फिर मैंने रोकने की कोशिश की, उन्होंने किस तरह रोका, ब्रेक्स भी नहीं है। ओह! तो ओके, वो ओके। इतनी स्पीड में कहता हूँ, अगर गाड़ी की अगर स्पीड के उसके मैच करें ना, तो 70 से 80 की स्पीड थी। तो आगे से जंप के पास गया, मैंने बोला आराम से सीधा हो जाऊँ। जंप से इतनी ऊँची साइकिल गई और आगे से मेरा उस वक़्त टखना पूरा जो है, समझने के पूरा जो है पीस ही बाहर आ गया। इतना ओह उसको दर्द माय हुआ, बट गॉड! उसी वक़्त जाके पट्टी कराई एकदम से, फिर मैं पूरा दिन शोर ही मचाता रहा। मेरे घरवाले बोलते हैं और साइकिल चलाओ। साइकिल से दूर रहो, माय साइकिल, गॉड! आप ये सोचें कि साइकिल से इतने बड़े-बड़े काम हो सकते हैं, तो अभी तो मैं मोटरसाइकिल ओह चला माय रहा हूँ। गॉड! नहीं, मोटरसाइकिल साइकिल बैन है, प्लीज़। ओह गॉड! ओह माय अभी गॉड! भी ये क्या मेरा है? भाई आता है, और पहले जो मेरा भाई मोटरसाइकिल जब लाके खड़ा करता था ना घर में, मतलब हुँ, हमारे पास गाड़ी गाड़ी भी है और मोटरसाइकिल भी। मेरे बाबा बोलते हैं गाड़ी चला लो, मोटरसाइकिल नहीं चलाना। यस। तो कभी-कभी सुबह के टाइम अगर नानू के घर चले जाइए लोग, मेरा क्योंकि काम होता है, मैं जाता नहीं हूँ किसी के घर में, मैं ज़्यादा रिलेटिव्स के घर जाना मैं पसंद नहीं करता। तो भाई ज़्यादातर सोता है, बहुत ज़्यादा सोता है, 12-1 बजे उठ जाता है, रात को भी लेट सोता है। तो ओके। आराम से जा पहले जो होता था डायरेक्ट था। डायरेक्ट का मतलब ये कि बाइक को चाबी लगाए बगैर वो स्टार्ट हो सकता है। तो ओह! मैं जाता, ये क्या? तो मैं आराम से दरवाज़ा खोलता और वो डायरेक्ट हो जाता है। एक तार सी होती है, वो निकाल हो जाता है। आराम से ओके। बाइक निकालता, बाहर जाके स्टार्ट करके सारे दोस्तों को कॉल की, 4-5 को बुलाया, 70 पे 4-5 चढ़े, उठ जाओ। उससे भी वो एक और बात, आपका बाइक का भी एक एडवेंचर, और सच में ऐसा है, कोई भी इसमें एक बात भी झूठ नहीं है, सारी सच बातें बता रहा हूँ, जो मैं करता रहता हूँ। तो एक बार मेरे साथ 2 मेरे दोस्त थे, एक मोटा भी बहुत था और एक पतला-सा था मेरे जैसा। ओके। तो हम एक जगह से जा रहे हैं, तो हुँ, पता नहीं क्या हुआ, मतलब मेरे साथ बैठने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं बैठते, और अपने साथ भी जब बिठाते हैं तो मेरे सारे दोस्तों के पास 1 टू 5 हैं। तो मेरे से मुझे मैं जब भी माँगता हूँ, बोलते हैं ना, ना तुझे नहीं देते, बाइक नहीं देते, गाड़ी ले ले, गाड़ी चला लेंगे, बाइक नहीं देते। तो गाड़ी मुझे दे देते चलाने के लिए, बट बाइक नहीं देते। तो वो यस। दोनों को बिठाया होगा, पहले ही उनको मैंने इतना यकीन दिला के बिठाया, पहले तो बैठ रहे नहीं थे। मैंने बोला यार 2 मिनट में आते हैं, मेरा काम है, साथ जाओ, हुँ, कुकनी मिल जाएगी, 2 मिनट में आते हैं। हुँ, बोलता है किधर काम है? मैंने बोला जुगनू प्लाज़ा में, हमारे घर से काफ़ी दूर है, 30 मिनट का रास्ता है, 30 हुँ, मिनट का, 15-20। ओके। बोलते हुँ, हुँ। बोलते 20 मिनट का रास्ता है, तो 2 मिनट में लाएगा, हमें पता है किस तरह लाएगा। फिर मैंने ओके, बोला नहीं आराम से जाएँगे। जाते हुए तो मैं आराम से गया, आते हुए फिर मुझे थोड़ा-सा हुआ अंदर से, तो फिर मैंने ओह! स्पीड लगा ली। ओके। तो ओह! अब हमारे घर के पास एक नीचे से एक जंप है, वो जंप इस तरह से नहीं है कि एक छोटा-सा जंप, वो एक जंप एक साइड से शुरू होता है और थोड़ा-सा आगे जाके एंड होता है। थोड़ा-सा ओह इस तरह नो! सा मतलब वो सा है। तो हुँ, वो हुँ, मुझे याद ही नहीं था, और वो ऐसा हुआ उस जंप से गए ना, तो हुँ, हुँ। मैंने कोई 70 से 80 प्लस की स्पीड थी। उससे मैंने ब्रेक नहीं लगाई, वो पूरा हो गया, पीछे से मेरे दोस्त दोनों पीछे से नीचे गिर गए, हवा में होगा मोटरसाइकिल और मैं आगे से हवा में, और पीछे से वो दोनों नीचे गिर गए। वो दोनों ओह नीचे माय गिर गए, और आगे बिल्कुल ही साथ नाली होती है ना, जैसे स्ट्रीट्स में बनी होती है, ओह! नाली। यस, यस, पिछला टायर ज़मीन पे लगा हो, जैसे व्हीलिंग उठाते हैं ना, व्हीलिंग, हाथ में अगला यस। अगला टायर हाथ में पकड़ा हुआ, और आगे अंकल भी जा रहे हैं। 1 सेकंड में कहता ओह हूँ, माय सिर्फ़ 1 सेकंड गॉड! से बचे हैं, वरना अंकल के सर में मोटरसाइकिल लगता, अंकल, मैं और मोटरसाइकिल तीनों नाली में। सिर्फ़ 1 सेकंड को इस तरह किया और बच गए। और पीछे से ओह मेरे माय दोस्तों ने गॉड! मुझे इतनी गालियाँ भी दी, घर जाके फिर ओह माय वो अभी गॉड! इसीलिए बहुत डरते हैं वैसे मोटरसाइकिल में बैठते हुए। और अभी जो यस। है, अभी इसी वज़ह से मेरे भाई ने जो है, वो डायरेक्ट को हटा के चाबी वाला सिस्टम कर लिया, बस अभी चाबी लगती है। अभी भी इतनी अच्छा मुश्किल किया। छुपा छुपा के सोता है, सुबह मैं ढूँढता रहता हूँ, घंटा लगता है मुझे चाबी ढूँढने में, तो फिर जाके मिलती है, फिर जाके निकालता हूँ।
तो बड़ी मुश्किल होती है चाबी ढूँढने में। ओह माय गॉड! और ये ओह इंटरव्यू गॉड! अगर ये इंटरव्यू मेरी मम्मा ने देख लिया तो बस फिर हो जाएगा काम। ओह माय गॉड! आपको एलर्जी है बाइक से, प्लीज़ दूर रहो बाइक से। ये क्या है? जंप्स और बाइक्स आपके दुश्मन हैं। और ज़्यादा। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! दिस इज़ क्रेज़ी, मैं तो पागल हो गई। वाह! अच्छा मुझे आप बताओ आपने कोई पेट्स रखे हुए हैं? कोई जानवर वगैरह घर में? नहीं, अभी तो नहीं रखे बट पहले रखे थे, पहले रखे हुए थे, पर अभी मैं परेशान हो गया हूँ कि मैंने क्या-क्या बोल दिया इंटरव्यू में, ये किसी ने सुन लिया हो। नो, नो, इट्स फाइन, इट्स फाइन। इंशाल्लाह आपकी मम्मा नहीं सुनेगी। अच्छा पहले आपने क्या रखा हुआ था? पहले कौन-से जानवर रखे हुए थे? मैंने जो है कबूतर भी रखे हैं अपने घर में, मैंने हुँ, मुर्गियाँ भी रखी हैं, मैंने वाओ! पैरट्स भी रखे हैं, बिल्ली भी रखी है और बिल्ली में आपको एक बात ना बिल्ली की थोड़ी-सी मैं हर प्लीज़। चीज़ में डिटेल में चले जाता हूँ, आप भी तंग हो रही होंगी। बिल्ली जो है हुँ, हमारी जो है इतनी अच्छी हुँ, थी, वो हम मुझे एक मेरे दोस्त ने गिफ्ट की थी। तो ओके, उस वो इतनी अच्छी थी कि वो वॉशरूम जाती थी, खुद जाती थी वॉशरूम और एक दिन मैं आपको उसका एक किस्सा बताऊँ कि वो बिल्कुल भी वॉशरूम से बाहर उसने कभी भी जो है इस तरह ओके, कभी भी नहीं किया, कभी भी। ओके, ओके। तो एक हुँ, दिन हम नानू के घर गए, उसको भी साथ ले गए ना, तो वहाँ हुँ, पे हुँ, काफ़ी मस्ती सब बच्चों छोटे-छोटे बच्चों के साथ ऐसे ट्रीट करे जैसे खुद बहुत बड़ी जो है अम्मा है और बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करी है, खेल रही है उनके साथ। ओह माय है ना गॉड! मस्ती। ओके। वापसी हुँ, में हम रास्ते में थे तो क्या हुआ कि एक जगह पे शोर मचाना शुरू कर दिया ना, हमने बोला पता नहीं क्या हो गया इसको, शोर ओह! मचा रही है, समझ आ गई। ओके, ओके, शीशों वॉश पे थप्पड़ शीशों पे थप्पड़ मार रही है, मेरे ऊपर ओके। आके मुझे मार रही है मुँह पे, सबको हुँ, मारने हुँ। लगी है। पता नहीं इसको क्या हो गया, पागल हो गई। फिर पापा बोलते हैं इसको इसको वॉशरूम आया हुआ है। ये और मुझे भी बहुत ज़्यादा आया हुआ था, मुझे भी बहुत ज़्यादा वॉशरूम आया हुआ था और मैंने पहले ही शोर मचाया हुआ था और उसने बोला नहीं, नहीं मुझे भी आया हुआ। और जैसे पापा ने इतनी स्पीड लगाई हम दोनों की वज़ह से और जैसे घर पहुँचे, वो भी भागी वॉशरूम की तरफ, मैं भी भागा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वो अंदर घुस गई। बोलती है कोई नहीं। फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, मैंने बोला हाँ, तू कर लो पहले। फिर वो आधा घंटा लगा के निकली और इतनी अच्छी है कि आपको सच बिल्कुल भी झूठ नहीं है कसम से। वो कोशिश करती थी कि पानी मतलब हाथ के साथ इतना पानी फेंकती थी। कोशिश करती थी कि वो स्मेल भी ना आए। तो इतनी अच्छी थी। ओह माय तो गॉड! और मेरी मम्मा जो है इतनी उनको कैट्स अच्छी नहीं लगती। वो मेरी मम्मा कहती होती थी मतलब रात को इतनी अच्छी थी ना मेरी मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा लाड करती थी। बट मेरी मम्मा जो है उसको मेरी हाँ। मम्मा भी इस वज़ह से पहले मेरी मम्मा को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। बट मेरी मम्मा के साथ लाड करती, हर चीज़ में मम्मा के साथ मस्ती करती और मतलब इतनी हुँ, अच्छी थी। हुँ। मैं कहता हूँ कि इस तरह की बिल्लियाँ होती ही नहीं है, कितनी उनकी इंसानों वाली हरकतें। पता नहीं होती होंगी हाँ। बट मैंने जो रखी है वो। तो वो मम्मा के साथ लाड करती, फिर मेरी मम्मा की भी उनके साथ अच्छी अटैचमेंट होगी ना। पहले हुँ, मेरी मम्मा जब रात को मतलब मेरी मम्मा के आगे आके सो जाए ना, तो मेरी हुँ। मम्मा उसको उठा के नीचे फेंक देती, "जाओ उधर कहीं और जाके सो नीचे उधर" उनकी ओह! जगह भी बनाई थी बट उधर नहीं, हमारे पास। तो ओके, मेरी मम्मा उसको पास नहीं सोने देती थी, तो हमारे पास भी सोए ना, हमारे पास फिर मम्मा के पास ना सोए तो हमारे पास आके घुस जाए। मैं और हुँ, पापा पहले बहुत पहले एक बार साथ सो रहे थे, तो हमारे पास आके घुसे। मेरी मम्मा इसको हमारे हमसे भी निकाल देती और इतनी तेज़ थी, जैसे ही देखती मम्मा सो गई है, आराम से सुबह उठ के देखते हैं हमारे पाँव वाली साइड सोई हुई है। हमने बोला वाह! ओके। तो इतनी अच्छी और इतनी ज़बरदस्त फिर वो एक दिन ना कहीं गुम गई। इतना हम खफ़ा हुए, इतना खफ़ा 2 ओह! दिन हम ढूँढते रहे उसको, 2 दिन हम ढूँढते रहे। तो इतना ओके। हमारा दिल खफ़ा हुआ कि इतनी अच्छी बिल्ली, फिर हमने उसके बाद नहीं मैंने क्या मतलब गूँगी भागी या कोई ले गया? पता पता नहीं कोई लेके गया होगा, भागती इस तरह नहीं है, इतनी ओह! अच्छी खुद जाती थी, खुद ही वापस आ जाती थी थोड़ी। ओह सिर्फ़ गॉड! मतलब उसका भी आउटिंग का टाइम होता था, आधे घंटे के लिए जाती थी, फिर आ जाती थी। तो इस तरह से वाओ! बट फिर हमने फिर नहीं सैड। Okay, so wow, Risham, you're very funny. Wow. Okay, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि मुझे कोई 3 क्वालिटीज़ बताओ कि अगर आप किसी इंसान में दिखें, तो आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हो उस इंसान से। खूबियाँ ऐसी कोई? मैं सबसे पहले तो उसका बोलने का स्टाइल देखूँगा कि वो किस तरह से अगले बंदे को ट्रीट कर रहा है। उसका अगले हुँ, बंदे को ट्रीट करने का स्टाइल क्या है? किस तरह से ट्रीट कर ओके, रहा है? तो अगर वो अच्छे से ट्रीट कर रहा है, अगर वो किसी अमीर-गरीब में फ़र्क नहीं रख रहा तो एक तो सबसे पहले ये तो बहुत चीज़ इम्प्रेसिव होगी। और अगर उसके ओके। पास पैसा है, दौलत है, हुँ, तो उस चीज़ का उसमें गुरूर नहीं है और शो ऑफ नहीं करता। दूसरी चीज़ ये। और ओके, थर्ड चीज़ ये कि वो मतलब सिर्फ़ अपना फ़ायदा ना सोचे, दूसरों का भी फ़ायदा सोचे। बस ये 3 क्वालिटीज़। ओके, दैट्स ग्रेट और 2 खामियाँ जो अगर किसी इंसान में दिखें लाइक नो, स्टे अवे। उसको बात करने की तमीज़ ना हो, बात करनी हुँ, ना आती है उसको। सेकंड चीज़ कि
ये बात करे कि मेरे पास ये है, वो है। मतलब मुझे शो ऑफ करने वाला Oh, पसंद show होता है। off. Yes, yes. Okay, okay. So I can't believe 30 minutes हो चुके हैं, काफ़ी मज़ा आया मुझे आपके साथ। So before we end this interview, कोई एडवाइस जो आप हमारे स्टूडेंट्स या व्यूअर्स को देना चाहें? मैं स्टूडेंट्स को रिहान स्कूल के स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स टाइम के पंक्चुअल नहीं है, तो प्लीज़ टाइम के पंक्चुअल हो जाएँ और आप जो इंटरव्यू के लिए टाइम सेट करते हैं, जिस चीज़ के लिए भी उसके पे रेडी रखें। तो कितनी बार मैंने इंटरव्यू सेट किया है, अगर समझ लें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1:30 का मैंने इंटरव्यू सेट किया ना, तो 2 बजे मैसेज करेंगे भाई इंटरव्यू करें? फिर मैंने बोला भाई ये क्या तरीका है? तो ये बात है बस टाइम की पंक्चुअल नहीं, टाइम की पंक्चुअल हो जाए। और थैंक यू सो और मच कि एक आप और एडवाइस है, कम ऑन, दो एडवाइस बाइक ना चलाएं। हाँ, बाइक बाइक ना को चलाएँ, जंप। बाइक ना चलाएँ। Okay. Okay, so that's it, everyone. Thank you so much, everyone, for watching, and thank you so much, Hisham, for joining us. So that's it. Allah Hafiz, everyone, and Allah Hafiz, Hisham. Okay, thank you so much for inviting me.